हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का आज का ट्रेडिंग सेशन भी अच्छा गया होगा। आइए एक बार बैंक निफ्टी का रिव्यू कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमारा बैंक निफ्टी ने क्या किया है। और आज जैसा कि हमने भी इस पे ट्रेड बनाया था, जैसा कि हमने कल की एनालिसिस में आपको बताया था कि जो बैंक निफ्टी हमारा था, ये हमारा इसी ट्रेंड लाइन के पास में ही क्लोज हुआ था यहाँ पर। और हमने बताया था कि एसजीएक्स निफ्टी हमारा मतलब पॉजिटिव में चल रहा है। सो लगभग ये 200 पॉइंट के आसपास हमारा बैंक निफ्टी मतलब पॉजिटिव में ओपन की उम्मीद थी, मतलब 200-250 पॉइंट के आसपास। तो ये अब इसके 5 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं तो इस पर देख लेते हैं। तो ये आज हमारा बैंक निफ्टी ने मतलब गैप अप मॉर्निंग में ओपनिंग यहाँ पर दी है। और गैप अप ओपनिंग के साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, इसी लेवल के आसपास ही ये ओपन होने के चांसेस हैं। और जैसा कि हमने इसमें अगर इसको अगर इस पर टॉप टू बॉटम अगर यहाँ फीबो ड्रॉ करते हैं तो ये जो आज हमारा जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई है, ये हमारा 0.618% के लेवल के आसपास ही ओपन हुई है, जो कि एक गोल्डन रेशो रेजिस्टेंस का माना जाता है। जैसा कि मार्केट हमारा ये ऑलरेडी मतलब डाउन ट्रेंड में ही था। इसके बाद इसने एक गैप अप ओपनिंग दी है जो कि 0.618 लेवल के आसपास थी। तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है जब ये फर्स्ट टाइम 0.50 या 0.618% के रेजिस्टेंस के पास आता है। तो वहाँ पे इसके सस्टेन करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और उम्मीद थी कि वहाँ से ये एक बार तो नीचे डाउनफॉल देगा ही। और जैसा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, तो ये गैप अप ब्रेकआउट था, तो इसको भी सस्टेन नहीं हो पाता है ये फर्स्ट राउंड में। तो एक बार इसको ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आना ही था। सो इसी हिसाब से हमने इसकी एनालिसिस भी की थी और इसी हिसाब से इसने एक बार यहाँ से ओपनिंग से ही अब फॉल किया और ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया। और उसके बाद ही इसने अपना अपसाइड का मूव को मतलब कंटिन्यू करते हुए जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब 42,680 और 700 का लेवल, वहाँ तक ये गया। और फिर इसने आ करके नीचे की तरफ मतलब डाउनफॉल किया, ओपनिंग लेवल पर आया और यहाँ से इसने अपसाइड में जाते हुए और 42,500 के आसपास इसने क्लोजिंग दी हुई है। सो हमने भी आज इसमें ट्रेड इसी हिसाब से मतलब प्लान किया था और इस पे ट्रेड किया और हमने भी लगभग इस पे 1800 के अराउंड मतलब प्रॉफिट किया है। तो वो जो स्क्रीनशॉट है वो इस समय इसका एम स्टॉक का जो पैनल है वो थोड़ा सा लॉगिन का इश्यूज हो रहा है, वो लॉगिन नहीं कर रहा है, तो हम उसका स्क्रीनशॉट इसमें अटैच कर देंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं कि आज का ट्रेड सेटअप क्या था और हमने इस पर मतलब किस हिसाब से हमने ट्रेड लिया है। सो फर्स्ट जो इसकी जो कैंडल थी, आप हम इसके 1 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। और जो इसकी फर्स्ट कैंडल थी वो इसने एक रेड कैंडल फॉर्म करी। इसके बाद इसने यहाँ से 1 मिनट डाउनफॉल दिखाया, लेकिन इसने फर्स्ट कैंडल का लो इसने नहीं ब्रेक किया। अब हमने सिंपली क्या किया है कि फीबो लगा करके टॉप टू बॉटम का एक जोन हमने मार्क किया और जैसे ही प्राइस हमारा 50 और 618% के लेवल हद तक इसने मतलब रिट्रेस किया। तो 50% का लेवल एक बार मतलब गोल्डन रेशो का लेवल माना जाता है कि मार्केट ऑलरेडी मतलब डाउन ट्रेंड में है, इसने गैप अप ओपनिंग दी है और वो भी रेड कैंडल से है। सो इसमें इसके ऊपर की तरफ सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम थे, तो इसने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पहली बनाई। उसके बाद इसने थोड़ा सा नीचे मतलब पुल बैक करते हुए 0.50 और 618% के लेवल के पास जब आई है, देन हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया है। और हमने अपना जो अपना इसमें मतलब टारगेट प्लान किया है वो सिंपली जो ये हमारा मतलब प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी और गैप फिलिंग का एरिया था, उसी पर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी होना था। तो इसी लेवल तक का हमने बस टारगेट यहाँ पर एक हमने प्लान किया। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया जो कि हमने यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट किया। हमने दोनों ही आज के ट्रेड में मतलब हमने आज के दोनों ही ट्रेड में शॉर्टिंग साइड की तरफ लिए थे। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया जो कि 0.50% के इसके लेवल से, जो कि मतलब बेस्ट सेटअप कहलाता है। अक्सर ये सेटअप हमारा मॉर्निंग के टाइम में ही फॉर्म होता है कि एक मूव होकर के उसका मतलब 50% जो कि डाउन साइड होता है और 50% से आकर के, और जैसे ही इसने रिजेक्शन लिया, नेगेटिव कैंडल दी, ऊपर से रिजेक्शन आया, एक इसने रेड कैंडल फॉर्म करी, तो यहाँ पर हमने अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया था इस लेवल के आसपास कहीं। और यहाँ पर आकर के हमने नीचे जो हमारा प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी वो गैप फिलिंग का एरिया था, तो चूँकि ये मतलब बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं था, तो इसलिए इसको नीचे गैप फिल करने आना ही था। इसके अलावा जो लोग क्लोजिंग के टाइम पर अभी जो लोग मतलब बाई करके गए होंगे तो जैसा कि जो लोग यहाँ पर
क्लोजिंग के टाइम पे जो लोग बाई करके गए थे तो उनको भी यहाँ मतलब गैप अप ही उनको देखने को मिला है, तो उनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा था, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग भी आनी थी। सो इस वजह से एक बार ये मार्केट को नीचे की तरफ आना ही था, मतलब गैप फिल करने के लिए। तो उसी हिसाब से इसके मतलब 50% के लेवल पर हमने यहाँ पे शॉर्ट करते हुए और गैप फिलिंग का टारगेट लगाया। फर्स्ट ट्रेड हमारा। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड था वो जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर के और गैप फिलिंग से और ऊपर की तरफ आया है, तो ये इसने जो फर्स्ट कैंडल है इसके ऊपर ही इसने जा करके, अब जो मार्केट होता है वो एसएल हंटिंग की ही डायरेक्शन में ही मूव करता है, तो जिस साइड एसएल होंगी उसी साइड हमारे मार्केट को मूव करना होता है। तो ऊपर की तरफ जब मार्केट यहाँ पे निकला तो इसने जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फर्स्ट कैंडल का हाई और रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही हमारा मार्केट डायरेक्टली यहाँ से मूव करते हुए और इसने मतलब नेगेटिव कैंडल फॉर्म की है। एक यहाँ पे रिजेक्शन टाइप की मतलब कैंडल दी और शूटिंग स्टार दी। तो अब चूंकि जिन लोगों ने यहाँ मतलब बाई किया होगा नीचे, तो उनके स्टॉप लॉस अब नीचे अवेलेबल है। सो इसलिए एक बार मार्केट को नीचे आना ही था, तो इस शूटिंग स्टार कैंडल को ऊपर हाई पर देखते हुए, ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इस वजह से हमने शूटिंग स्टार कैंडल को देखते हुए यहाँ मतलब पीई को बाई किया। हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग में ही ट्रेड करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ मतलब पीई को बाई किया, यहाँ पीई को बाई किया और इसका मतलब 50% इस लेवल का, यहाँ से अगर हम एक फीबो ड्रॉ करते हैं तो लो टू हाई इसका 50% एग्जैक्ट इसी 50% का हमने यहाँ पे टारगेट रखा और पीई को बाई करके और पुट साइड का ट्रेड हमने इनिशिएट किया कि एक बार ये मतलब पुल बैक करने नीचे आएगा, जिन लोगों ने यहाँ बाई किया है उनको एग्जिट करवाएगा, उसके बाद अगर इसको ऊपर की तरफ मूव करना है देन ये मूव करेगा। इस हिसाब से हमने 100 पॉइंट के अराउंड यहाँ का भी एक मूव कैप्चर किया। तो जो 9:30 पौने 10 के आसपास हमारा जो ट्रेड था वो इस तरीके से कंप्लीट हो गया था। तो हमने बस यही 2 ट्रेड इनिशिएट किए थे और ये इन दोनों ट्रेड के पीछे का लॉजिक था। उसके बाद ये मॉर्निंग के बाद ये थोड़ा सा मार्केट और ऊपर गया है और उसने अपना 42,700 का लेवल इसने कंप्लीट करते हुए और उसके बाद ये मार्केट नीचे फॉल आ करके और इसने 42,550 के आसपास इसने क्लोजिंग दी हुई है। सो आज के ट्रेड सेटअप के पीछे जो लर्निंग थी वो हमने आप लोगों के साथ में इसको शेयर कर दिया है। इसका वीडियो का टारगेट कोई प्रॉफिट या लॉस उससे मतलब नहीं है। प्रॉफिट और लॉस जो है होता है वो तो एक ट्रेड का पार्ट होता है, वो तो होना ही है, लेकिन जो इसके पीछे है जो एक प्रॉपर लर्निंग जो होती है उस पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि जो हमने ट्रेड प्लान किया था वो किस हिसाब से और किस सेटअप के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड प्लान किया था और उसके पीछे तो इसी हिसाब से हमने अपने ट्रेड को, आज का ट्रेड जो था वो हमने प्लान किया था। आशा करते हैं आप लोगों ने भी कुछ इसी तरीके से ट्रेड प्लान किया होगा और आपका भी दिन अच्छा गया होगा। सो आज का वीडियो आपको यहीं ओवर करते हैं और अगर ये एनालिसिस और ट्रेड सेटअप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा होता है अगर इसका मतलब मार्केट एनालिसिस वाला वीडियो होता है तो वो भी हम अभी थोड़ी देर में इसको पोस्ट कर देंगे, तो जो आप लोगों के आगे के लेवल्स वगैरह हैं और जो की लेवल्स हैं और कल का ट्रेड सेटअप है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके मतलब गुड नाइट।